हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को एक ई जान एफएफ चाहिए जो एक साइको पर बेस्ड हो, तो मैं आप लोगों के लिए एक साइको एफएफ लाई हूँ। हमें स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक क्यूट और इनोसेंट ओमेगा जो जिसने एक प्यारे से ग्लासेस पहने थे, जो एक स्पेक्टेकुलर ग्लासेस थे, और वो एक वाइट कलर की ब्यूटीफुल सी टॉपर पहनकर अपनी यूनिवर्सिटी का बैग उठाए हुए था और वो जा रहा था। सडनली ही उस ओमेगा के सामने एक कार रुकती है और उस ओमेगा का एक ब्रदर है जिसका नाम है शीचैन, लैंड शीचैन, जो वर्ल्ड के बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े, और दुनिया में नंबर 1 पर उनका बिजनेस है, और वो दुनिया के नंबर 2 पर आने वाले एक रिच पर्सन भी हैं। तो वो जो कि स्माइल देते हैं और कहते हैं तुम्हारा इतना चलना अच्छा नहीं है वांग जी। और वो अपनी कार का डोर ओपन करता है वांग जी के लिए, और वांग जी जो स्माइल करते हुए आता है और जल्दी से अपने शीचेनगा को हक करता है और कहता है शीचेनगा, आप आ गए। तो शीचेनगा जो स्माइल करते हुए वांग जी के गालों में हाथ फिराता है और कहता है मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरे छोटे ब्रदर को। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, तुम्हें ऑक्सीजन प्रॉब्लम है, तुम्हें ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, चलो बैठो। शीचेन का बस थोड़ी सी तो डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में। बिल्कुल भी नहीं, अब से तुम हॉस्टल भी नहीं रहोगे। पता नहीं हॉस्टल में कितनी गंदगी और धूल मिट्टी होती है, तुम्हारे सांस की प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। चलो बैठो, मैंने यहीं पर करीब एक मेंशन ले लिया है जो तुम्हारे लिए सूटेबल होगा। शीचेन का थैंक यू सो मच, आई लव यू, मेरे गागा सबसे अच्छे हैं। चलो बैठो। ड्राइवर यूनिवर्सिटी की तरफ कार लो। आप शीचेन जो कि वांग जी को छोड़ता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है अपनी केयर करना। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा सिर्फ गगा ही नहीं, तुम्हारा सब कुछ हूँ। तुम्हारी मोम, तुम्हारा डैड, तुम्हारा गगा, सब कुछ। आई नो शीचेन का, आई लव यू। और शीचेन जो वांग जी को ऐसे ही हक करके रहता ही है और उसके बालों में हाथ फिराता रहता है और कहता है चलो यूनिवर्सिटी आ गई है, अच्छे से जाना हूँ। और हाँ, यूनिवर्सिटी में किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ एक कॉल करना। ओके शीचेन गा। और तुम्हें एग्ज़ाम याद तो है? अगर नहीं याद हो तो पूरा टीचर ही एग्ज़ाम बताएगा तुम्हें। शीचेन गा मुझे आता है, मुझे टीचर से नहीं पूछना। जाओ, टेंस मत होना। ओके शीचेन गा, बाय बाय। बाय बाय। ये शीचेन है जो कि वांग जी का ब्रदर है, उसके लिए एक्स्ट्रा ओवर पॉजेसिव और बहुत ही एक्स्ट्रा केयर करने वाला, बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव ब्रदर। अब हमें जान की तरफ दिखाया जाता है, शाओ जान, जो कि एक पुअर पर्सन है, और वो उसने मास्क पहना है और उसको वांग जी को कार से निकलते हुए देख रहा है। और वो उसने महसूस किया वांग जी जैसे ही कार से निकला, सिक्योरिटी उसके आसपास आ जाती है और उसे अच्छे से कवर कर लेती है और उसे यूनिवर्सिटी के क्लासरूम तक छोड़ती है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी उसकी क्लासरूम से बाहर भी खड़ी हुई थी। अब विवोशान जो उसकी तरफ देखता है और मन में सोचता है मुझे किसी तरीके से वो काम करना ही होगा। अब वांग जी की तरफ दिखाया जाता है, वांग जी के साथ कोई भी बात नहीं कर सकता था। पूरी क्लास फेलोज चाहते थे कि वांग जी उससे बात करे, लेकिन वांग जी को अलाउ नहीं था कि वांग जी किसी से बात करे, सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्सन के अलावा। वांग जी के कुछ फ्रेंड्स जो कि उसके फैमिली फ्रेंड्स और कज़न्स भी थे, नीहोसांग, जिंगची और लैंड ई के अलावा कोई भी उससे बात नहीं कर सकता था। ये सारे लैन फैमिली से बिलोंग करते थे। अब लैन ई वांग जी से कहती है, लैन वांग जी कैसी हो तुम? तो लैन वांग जी जो स्माइल करते हुए कहता है आई एम फाइन जिंग ई। और लैन ई तुम कैसे हो? और वो तीनों एक ही साथ बैठते हैं। अब लैन वांग जी को जो अकेला बैठना पड़ता था, उसका ब्रदर नहीं चाहता था कि किसी से भी कोई भी बीमारी ट्रांसफ़र होकर उसके
स्मॉल और लिटिल ओमेगा ब्रदर में आ जाए, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। अब ब्लेन वांगजी को सिक्योरिटी सेवली उसके उसके मेंशन में छोड़ देती है। वांगजी जो कि अपने ऊपर ब्लैंकेट करता है और एक यौन लेते हुए अपने ग्लासेस को उतार कर टेबल पे रखता है। ग्लासेस उतारने के बाद वांगजी को इतना अच्छे से नहीं दिखता। अब वांगजी जो कि एक गहरी सांस लेता है और लाइट ऑफ करके सो जाता है। जैसे ही वांगजी ने लाइट ऑफ की, वांगजी को महसूस हुआ उसकी कमर पे किसी ने अपना हाथ फिराया। वांगजी लाइट ऑन कर देता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है, कोई भी नहीं था। वांगजी जो कि थोड़ा घबरा जाता है और लाइट ऑन ही रहने देता है और सो जाता है। अब वांगजी के सामने कोई खड़ा हुआ था और वो वांगजी को सर से लेकर पाँव तक देख रहा था और डेविल स्माइल कर रहा था। अब वांगजी जो कि नींद में होता है, वांगजी अपनी नींद से उसकी आँख खुल जाती है और वो अपने ऊपर ब्लैंकेट हटाता है। वांगजी जब अपने घर में होता है तो वो एक शॉर्ट सी पहनता है और उसके ऊपर एक शॉर्ट सी शर्ट। और वांगजी की जो पूरी लेग्स हैं वो रिवील हो रही हैं। वांगजी वॉशरूम जाता है। वांगजी जैसे ही वॉशरूम जाता है, वांगजी अब अपना फेस वॉश करता है और ख़ुद को अच्छे से फ्रेश करता है और वॉशरूम से बाहर आता है। और वांगजी जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है, वांगजी के माउथ के ऊपर किसी ने कुछ रख दिया और वांगजी जो कि खुद को हिलाने चलाने लगता है। वांगजी की पर उस पर्सन ने वांगजी की कमर से टाइटली पकड़ लिया था। वांगजी कुछ ही देर में अनकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि किसी ने उसके माउथ पे टिश्यू रख दिया था, जिससे वांगजी के उस टिश्यू में एक परफ्यूम टाइप कुछ होता है, आई डोंट नो, जिससे कोई भी अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वहीं था। वांगजी अनकॉन्शियस हो जाता है। अब वांगजी की आँख खुलती है। वांगजी उसी शॉर्ट में है और वांगजी ने जूते भी नहीं पहने थे और वांगजी जो कि लेटा हुआ है, वो भी एक गंदे फ्लोर पर। वांगजी की आँख खुलती है और वांगजी को धूल मिट्टी से वैसे ही एलर्जी थी। वांगजी छींकने लगता है और वांगजी यहाँ वहाँ देखता है और वांगजी घबरा जाता है। वांगजी को लग रहा था ये कोई उसका बैड ड्रीम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब कोई पर्सन जिसने मास्क पहना हुआ है वो वांगजी के सामने आता है और कहता है, क्या हुआ ब्यूटीफुल, तुम्हें छींक क्यों आ रही है? क्या तुम्हें धूल मिट्टी से एलर्जी है? तो वांगजी जो घबरा जाता है कहते हैं, कौन हो तुम? मेरी शिचन का कहाँ है? मुझे घर जाना है। कौन हो तुम? वांगजी जो एक इनोसेंट है, वांगजी को तो नहीं पता ये कौन पर्सन है। और वो पर्सन जो कि वांगजी के करीब आता है और वांगजी जो अपने घुटनों को हक करके बैठा हुआ है, उसने अपने लेग को अच्छे से हक किया है और यहाँ जान जो उसके लेग को पकड़ता है बहुत बुरी तरीके से खींच लेता है, जिससे वांगजी फ्लोर पर ही लेट जाता है और वो वांगजी के ऊपर आ जाता है। वांगजी डरते हुए अपना फेस दूसरी तरफ करता है और वो डेविल स्माइल करता है और अपने फेस से मास्क उतारता है और वो वांगजी की आंखों में देखता है, उसके फेस पे देखता है और कहता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टच हो तुम। और वो धीरे धीरे वांगजी के थाइस के ऊपर हाथ फिराने लगता है। वांगजी रोता है, वो कहते हैं, नो, मुझे घर जाने दो, क्या चाहते हो तुम मुझसे? और वो जो एक स्माइल देता है और उसके थाइस में हाथ फिराते फिराते उस हाथ को ऊपर लेकर आने लगता है। तो वांगजी जो घबराते हुए अपने लेग्स को पूरा क्लोज कर लेता है और विंग के हाथ को पकड़ लेता है, जान के हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। तुम जितने पैसे कहोगे मेरे मेरे शिचेनगा तुम्हें देने के लिए रेडी हैं। मैं शिचेनगा को कॉल करने दो। और विंग जो कहता है, अच्छा मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो क्या चाहते हो तुम? मुझे जाने दो। और फिर विभूषण जो कि वांगजी के लोअर पार्ट में टच करता है तो वांगजी बहुत रोने लगता है और विभूषण के हाथ को झटक देता है, खुद से दूर कर देता है। और यहाँ शिचेन, जिसे पता चल चुका था कि उसका ब्रदर घर में नहीं है, वो जब अपने ब्रदर को आता है गुड नाइट कहने के लिए, उसकी आदत थी वो वांगजी को गुड नाइट किए बगैर जाता ही नहीं है कहीं। और वो जैसे ही वांगजी के रूम में आता है तो वो रूम को नॉक करता है और कहता है, वांगजी
लेकिन वांग जी का कोई आंसर नहीं आता। तो उसे ऐसा लगता है वांग जी वॉशरूम में होगा। तो वो वॉशरूम में भी चेक करता है, लेकिन वांग जी नहीं था। वो जब देखता है वॉशरूम के यहाँ वहाँ चीज़ें गिरी हुई थी, तो उसे समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है। और वो गार्ड्स को कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे थे। कोई आता है और वो वांग जी को उठा कर ले गया और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। और वांग जी के लिए अब शिचेन, जो कि सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तो उन्हें दिखाई देता है कि वांग जी के रूम में एक पर्सन खिड़की से खुद कर आया और फिर वो वांग जी को मेन बैक डोर से ही बाहर ले गया। और शिचेन जो कि अपने गार्ड्स को गोली मार देता है और कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं थे, तुम्हारे सामने ये सब हुआ और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। और वो बुलेट चला देता है, जिससे उसके जो गार्ड्स थे, जो लोग उस वक्त पहरा दे रहे थे, वो मारे जाते हैं। शिचेन, जो हर एक मीडिया में खबर कर देता है। अब मीडिया में न्यूज़ आती है कि एक ओमेगा के लापता होने पर ये न्यूज़ चलाई जा रही है, और अगर जिसने भी इस ओमेगा को ढूंढने में मदद की उसे 3 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। तो सब जो शॉक्ड हो जाते हैं, और सारी पुलिस और एफबीआई और जितने भी एजेंसीज थे वो वांग जी को ढूंढने में लग जाते हैं। और यहाँ तक कि आम लोग भी जो पुअर थे वो भी अमीर होने के ख्वाब देखते हुए वांग जी को ढूंढने लग जाते हैं। और यहाँ वांग जी जो बहुत रो रहा था, और वो पर्सन जो कि वांग जी की नेक में किस करते हुए कहता है चलो कुछ खा लो। और वांग जी जो देखता है वो पर्सन एक बन खा रहा है और वो वांग जी को ऑफ़र कर रहा था। वांग जी जो मुंह बनाता है वो कहते हैं नहीं, मुझे ये नहीं खाना। तो वो पर्सन जो कहता है क्यों, तुम्हें ये क्यों नहीं खाना। वांग जी जो देख रहा था वो एक नॉर्मल सा बन था। और वांग जी जब भी अपने टेबल में ब्रेकफास्ट या डिनर के लिए बैठता है तो हर वेराइटीज़ के खाने, इवन एक्स्ट्रा खाने भी वहाँ पर बहुत सारे मौजूद होते हैं। वांग जी को अपने मनपसंद खाना ही खाना पसंद था। तो वांग जी जो रोता है वो पर्सन जो कि वांग जी के करीब आता हुआ कहता है लो खाओ। उस पर्सन ने वो आधा बन खा लिया था और आधा बन वो वांग जी को खाने को बोल रहा था, लेकिन वांग जी जो कि कहते हैं नो, मुझे नहीं खाना। वांग जी किसी के भी खाने का मतलब जो जूठा खाना है नहीं खाता था। तो वांग जी को ये चीज़ें आदत नहीं दी थी। सो गाइस, आपको ये एफएफ कैसा लगा, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं इसके बाद माफिया किंग सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूँगी, और इसके बाद एक और एफएफ भी शेयर कर दूँगी। आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख लेना।